अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक चलो हैं। मैं टैक्सी भी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चलो ठीक भाई हूँ। चलो। तो जी आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। तो जी थंबनेल पर तो आपने पढ़ लिया होगा। उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको इस व्लॉग के बारे में बता दूँ। तो मैं जा रही थी बुतीना। आज हम लोग वहाँ जा रहे थे, जो कि एक नया मॉल खुला है यहाँ पर डिस्काउंट सेंटर के नाम से। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा हमें सिर्फ़ लेना था बरीरा का बैग, और वही लेने के लिए हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो वही बात है कि एक चीज़ लेने जाओ तो लेकर तो 10 चीज़ें आनी होती हैं। तो ख़ैर हम लोग उसका बैग बरीरा का बैग टूट गया था ट्यूशन का, तो वो लेने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो मैंने सोचा वो हमने देखा भी नहीं है, तो हम वो भी देख लेंगे कि कैसा है। तो ख़ैर बहुत अच्छा वो मॉल है, आप लोग ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करिएगा अगर जो लोग यहाँ पे शारजा में रहते हैं। तो ख़ैर वहाँ पर जाते हुए मैं साथ-साथ आपको थोड़ा-सा विज़िट भी करवा दूँगी, और साथ ही में मैं आपके साथ वो टॉपिक भी शेयर करूँगी, जो मैंने थंबनेल पर लगाया हुआ था, जिसको देखकर आप लोगों ने वीडियो को क्लिक किया है। तो जी अच्छा, बरीरा के बैग लेने के लिए जब हम गए ना, तो रास्ते में ना रास्ते में नहीं, मतलब कि जब हम उतरे तो वहाँ पे अज़ान हो गई थी। तो फिर इन्होंने सोचा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तो फिर मैं भी अंदर चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में ही। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए थे, तो हमें तकरीबन मगरिब के बाद का ही टाइम हो गया था। निकले हम दिन में थे, लेकिन पहुँचे वहाँ पे हम रात में हैं। मतलब कि मगरिब के बाद फिर फ़ौरन से अंधेरा शुरू हो जाता है होना, तो इसलिए फिर हम काफ़ी देर में वहाँ पहुँचे थे। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर हम ये आ चुके हैं, और यहाँ आने के बाद मैं आपको थोड़ा-सा एक यहाँ का भी बताऊँ। यहाँ पे मेरी ममानी रहती थी, और बिल्कुल इसी के बिल्कुल बैक साइड पर रहती थी, जहाँ पे ये मॉल खुला है। और मुझे जब मैं यहाँ आई तो मुझे एकदम से, मैंने जब ज़ुलेखा हॉस्पिटल देखा और ये सारी चीज़ें, तो मुझे एकदम वही वाला सीन याद आया, क्योंकि मैं जब पहले आई हूँ ना 2-3 बार जब भी मैं आई हूँ, तो मैं यहीं बुतीना ही आती थी। ममानी लोग यहीं पर ही रहते थे। आजा आजा बरीरा। हाँ जी शाम। बस हो गया। अच्छा, आज जो मैं बात आप लोगों से करने जा रही हूँ ना, मुझे पता है कि आप लोग भी उस बात से एग्री करेंगे। होता क्या है कि हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं ना, वो व्लॉग्स में और यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। और इसका पता कैसे चलता है, जो हमारी टॉप की यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोज़ पर मिलियन मिलियन में व्यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब कि ख़वातीन, ज़ाहिर-सी बात है, जब हमारी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होती हैं, जब भी वो ये चीज़ें देखती भी हैं। जैसे कि मैं कुछ यूट्यूबर्स का ज़िक्र करूँ, जिसमें से नौश किचन रूटीन, और नादिया का किचन, नताशा वकास हो गई, मरियम परवेज़ हैं, कायनात फैसल, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके व्यूज़ मिलियंस में होते हैं। जिसमें फ़ाखरा खानम, राशिदा मलिक और इस तरह की और भी बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हैं और अपनी मेहनत से इतनी आगे आई हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग इतने आगे कैसे पहुंच गए हैं, इनके जो है मिलियन मिलियन व्यूज़ होते हैं, बड़ा लक है इनका और लक की वजह से ये इतने आगे पहुंची हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ही मेहनत करके आगे पहुंची हैं, ऐसे आगे नहीं। इनकी स्टोरीज़ आप लोग जाके देखें। मैं लिटरली जब मैंने इनकी वीडियोस देखी है ना, तो मुझे खुद ऐसा हो रहा था कि यार कितनी मेहनत से ये लोग मतलब इस टाइम पे इस जगह पे पहुंची हैं, जो आज उनका इतना बड़ा बड़ा नाम है। एक के नौश व्लॉग्स और फ़ाखरा खानम, मैंने इन दो की स्टोरीज़ में अभी सिर्फ आपको एक थोड़ा-सा ज़िक्र कर देती हूँ कि जब मैंने नौश की एक स्टोरी देखी थी, 5 साल पहले की बात है, और अब ये 5 साल बाद जाके इतनी बड़ी यूट्यूबर बनी है। ऐसे कैसे बनी है? उस टाइम पर इन्होंने जब अपनी स्टोरी शेयर की थी ना, तो इन्होंने क्या कहा था कि मेरे हस्बैंड ने जब मुझे सऊदीया में बुलाया था, तो आप लोग यकीन करें कि उनके पास अपने बेटे की फ़ीडर तक के पैसे नहीं थे कि वो उसको दूध कहाँ से पिलाएँ। जिस दिन जब मतलब वो उनकी जॉबलेस हो गए थे, उनके हस्बैंड, जो प्रॉब्लम हुई थी, आप लोग उनकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। तो उसमें उन्होंने सारी अपनी जो स्टोरी बताई थी ना, कि मेरे बच्चे के लिए इतनी सी फ़ीडर तक के पैसे नहीं थे, कि हम लोग सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, इसको कहाँ से दूध पिलाएँगे बच्चे को। तो हस्बैंड उनके नीचे गए और उनके कोई पुराने फ्रेंड मिल गए, और उन्होंने उसके बच्चे को फ़र्स्ट टाइम देखा, तो उन्होंने 100 रियाल उनको दिए थे कि आप ये 100 रियाल जो हैं अपने बच्चों को मतलब कि जैसे मैं खुशी से दे रहा हूँ। तो उन्होंने वो 100 रियाल लेकर आए, और बस उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करके उनको फ़ीडर ला के दी, बच्चे को दूध पिलाया। तो मतलब ऐसे हालात थे उस टाइम पर। इतनी स्ट्रगल की उन्होंने, केक पॉप्स बना बना के बेची हैं, यहाँ तक कि वो बताती थी अपनी स्टोरी में। कौन ये सारी चीज़ें इतना खुल के बताता है?
मैं जब वो स्टोरी देखती थी ना तो मैं परेशान हो जाती थी कि मतलब यार लिटरली इतनी कौन खुल के बता सकता है इस तरह की बातें। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि मतलब वो सारी अपनी स्टोरी उन्होंने जो बताई उसके अंदर कि उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने फीडर इस तरह से ली, केक पॉप्स उन्होंने बना के बेची। नौश व्लॉग्स की मैं बात कर रही हूँ, नौश किचन रूटीन, जो अब उनका बहुत बड़ा चैनल है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि मैंने केक पॉप्स बना के मैं सेल करती थी, तो हमारे पैसे कुछ जमा होते थे, तो फिर वो हम खाते पीते थे उससे। तो मतलब ऐसे-ऐसे वक़्त उन लोगों ने गुज़ारे हैं, इतनी मेहनत से वो आगे आके आज इतनी बड़ी यूट्यूबर बनी हैं। तो ऐसे ही नहीं, इसी तरह से फ़ाकरा ख़ानम की मैं एक छोटा-सा मतलब वो बता दूँ, उनका भी मैं लिंक ज़रूर दूँगी अगर मुझे मिला तो। तो उनको भी मैंने जब देखा, जब वो दुबई आई थी फर्स्ट टाइम, तो उनके पास भी समझ लें ऐसा मतलब कि ऐसे हालात थे उनके कि वो एक तो वो पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, उसके अलावा उनके पास मतलब कि पढ़ी-लिखी थी लेकिन इतनी डिग्री नहीं थी उनके पास कि वो कोई अच्छी जॉब कर सकती या अपने हस्बैंड का साथ देती। उन्होंने किस तरह कितनी मेहनत से इतना बड़े चैनल बना के इतनी बड़ी यूट्यूबर वो बनी है कि आज वो मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं, मिलियंस उनका सब्सक्राइबर्स हैं। और किस तरह से मतलब उनके बेस पे जो उनके जितने भी बहन-भाई हैं, और उन्होंने छुप के चैनल बनाया था, यहाँ तक कि उनको घर में भी किसी को नहीं पता था कि उन्होंने चैनल क्रिएट किया हुआ है। और उन्होंने जो है छुप के चैनल बनाया, और उसके बाद फिर अब उनके जो बहन-भाई हैं, जैसे कि राशिदा मलिक और जो और जितने भी उनके बहन-भाई हैं, वो सब उनके बेस पर इतने आगे बढ़े हैं। वरना मेहनत स्टार्ट से जो करता है ना, कभी उनके इतनी जल्दी व्यूज़ नहीं आते, ना ही वो इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो उनकी मेहनत थी, तो उनके बेस पर वो भी बहुत जल्दी ग्रो कर गए। तो मतलब इतना आसान नहीं होता जो लोग कह देते हैं ना बड़े मज़े से कि जो ना ये तो इन लोगों को तो लक काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत से हर कोई आगे बढ़ता है। तो सिर्फ यही कहूँगी कि वो जो ख़वातीन है ना, जो घर में बैठ के हर वक्त रोना रोती रहती हैं कि हमारे पास ब्रांडेड बैग नहीं है, गाड़ी नहीं है, कपड़े नहीं हैं, घर नहीं है, और मतलब ये चीज़ हर औरत में होती है, होती हर औरत में है। चाहे वो कुछ बोल देती हैं, कुछ इज़हार कर देती हैं इस चीज़ का, और कुछ दिल में ही लेके सोचती रहती हैं। तो इस चीज़ पर अपने हस्बैंड से लड़ना छोड़ दें इन चीज़ों के लिए, क्योंकि देखें हर चीज़ का, घर का खर्चा, हर चीज़ तो हस्बैंड उठा रहे होते हैं। बच्चों की फ़ीस, बच्चों की पढ़ाई, ये वो हर कुछ हस्बैंड ही कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ आप भी उनका साथ दे सकती हैं, कुछ कोशिश आप भी कर सकती हैं, जिससे चले साथ ना दे सकें, कम से कम अपने खर्चे तो थोड़े बहुत खुद से कर सकती हैं। जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब तो कम से कम खुद से पूरा कर सकती हैं। और ये चीज़ होती किसमें, ज़्यादातर मिडिल क्लास जो औरतें होती हैं ना, ये उन्हीं ख़वातीन में ये चीज़ होती है। क्योंकि ऑब्वियसली जो लीड क्लास होती हैं उनको तो ज़रूरत भी नहीं होती, उनकी तो हस्बैंड, उनके बच्चे और वही इतने मतलब माशाल्लाह से इतने अमीर होते हैं, और अमीर तरीन लोगों में कि उनको ज़रूरत ही नहीं होती इस चीज़ की। लेकिन जो मिडिल क्लास होती हैं, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, वो ख़वातीन को ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो चाहती हैं कि हमारे हाथ में भी पैसा हो, हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ले सकें, हमें बार-बार हस्बैंड के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या एक-एक चीज़ के लिए। कभी ऐसा होता है ना कि अपने भी कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं, कहीं पर जा रहे आ रहे हैं, तो एक-एक चीज़ के लिए हस्बैंड से बोलना पड़ता है कि हमें इतने पैसे दे दें, इसके लिए पैसे दे दें। तो और हर किसी के हस्बैंड की भी इतनी तनख्वाह नहीं होती कि वो अपनी बीवियों को इतने-इतने खर्चे कर सकें उनके ऊपर, या फिर किसी की लाखों में तनख्वाहें नहीं होती, कम-कम भी होती हैं, किसी की ज़्यादा हैं तो कुछ लोग कर देते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को सिर्फ़ इतना ही मैं मोटिवेशन देना चाहूँगी कि आप लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें। कुछ नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कहीं जॉब करनी है, किसी की ग़ुलामी करनी है, कुछ करना है। सिंपल आप एक यूट्यूब का चैनल क्रिएट करें, और इससे आप घर बैठे ही कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि आपको मेन लाज़मी आपके पास मतलब होना ही होना है। इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब के कैमरा नहीं चाहिए, कोई माइक की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास जैसा भी फ़ोन है, जो कुछ भी, आप स्टार्ट तो लें। कुछ भी चीज़ है आप उसी से स्टार्ट लें, जिस चीज़ में आप कंफ़र्टेबल हैं आप वही कंटेंट रखें, लेकिन कंटेंट ऐसा हो कि जो लोगों को पसंद आने वाला हो। मैं भी यहाँ पर यकीन करें 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे इस पर काम करते हुए, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि मुझे उस टाइम पे यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं था। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ़ इसी चीज़ का मैं बताने वाली हूँ थोड़ा-सा, कि कम से कम जिन लोगों को नहीं पता वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक, सबसे पहली चीज़ कि कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़, आपने यहाँ पे पेशेंस रखने हैं, ठीक है? पेशेंस मतलब कि इतना होना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी वो ना हो कि आप ये अभी मतलब कि कामयाबी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो आप 50-60 वीडियोज़ डाली, 100 वीडियोज़ डाली और बस छोड़ दिया कि नहीं भाई हमारा चैनल तो ग्रो नहीं हो रहा।
वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है, पेशेंस रखने हैं और दूसरी चीज़ एसईओ प्रॉपर करनी है। उसके अलावा कि बेस्ट आपने जो है अपना कंटेंट देना है, कंफर्टेबल जिसमें हो वही कंटेंट रखें ताकि आप इजी होके वीडियोस बना सकें। किसी कैमरे की, किसी अच्छे फ़ोन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ट्राइपॉड की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट लें विदाउट किसी भी चीज़ के, जो आपके पास अवेलेबल है आप सिर्फ उसी फ़ोन से अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करें और आहिस्ता-आहिस्ता आप ग्रो कर जाएँगे अगर आपने इन 3-4 बातों पे अमल कर लिया। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आपने वीडियोस डालनी है क्योंकि व्यूज़ कभी शुरू-शुरू में तो ऐसा होता है कि व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहे होते। तो आहिस्ता-आहिस्ता ही आपको जो है, जब आप पेशेंस रखेंगे ना तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा और आप डेली काम करेंगे। तो मेन सारी चीज़ें यही थी। इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ऐसे ही नहीं बन गए, ये आसमानों से नहीं उतरी हैं। इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है तब जाके ये लोग इतने आगे आके पहुँचे हैं। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कुछ समझ भी आया होगा। तो उम्मीद है कि अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे आप लोग और चैनल पे अगर न्यू हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।